ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल फ्रेंड्स। डेटाबेस कनेक्शन के अंदर हमने कितनी चीजें कंप्लीट की। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था connectdb.php फाइल। इसके अंदर हमने कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है वो सारे कोड जो है वो डिस्कस किया था। इतना करने के बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ दिस कोड वी हैव इंसर्टेड दिस सिंगल स्टैटिक रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। लेट मी गो टू द डेटाबेस php-myadmin। तो ये सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना है किया, फिर उसको वेरिएबल से हमने रिप्लेस किया फ्रॉम हियर। ये वेरिएबल से हमने रिप्लेस किया नेम और सिटी जो है। नॉर्मल क्वेरी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन जा रही थी उसके बजाय हमने क्या किया, ये वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डाल दिए। और ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू कहाँ से आती है, $_पोस्ट। तो ये $_पोस्ट क्या है, तो ये PHP फाइल है जिसके अंदर हम एक सिंपल HTML फॉर्म बना रहा है और उसके अंदर एक्शन के अंदर वी आर कॉलिंग दिस insert.php फाइल। तो ये पोस्ट मेथड जो है वो f नेम और ct के अंदर जो भी यूजर वैल्यू एंटर करता है वो लेके ये पर्टिकुलर फाइल में जाता है। और फिर पोस्ट जो ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसमें से हम ये f नेम ct ये वेरिएबल के अंदर फैच कर रहे हैं और उसको हम क्वेरी के जरिए यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था अभी तक के सेशन में। अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स और आगे स्टडी करते हैं। सो नाउ देयर इज नो क्वेरी इन दिस काइंड ऑफ कोड। इससे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इज देयर एनी एरर और नॉट। अगर एरर नहीं है तो आगे बढ़े और इंसर्ट कीजिए। सेम टू सेम कोड फ्रेंड्स, सी दिस MySQLi लोकलहोस्ट रूट पासवर्ड ब्लैंक और यूजर डीबी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हम चेक कर रहे हैं। कनेक्शन एरर है तो मैसेज देके टर्मिनेट हो जाइए, अदरवाइज आगे बढ़िए। नाउ सी ओवर हियर MySQLi_query। तो अभी तक हमने जो क्वेरी फायर की है वो क्या है, इंसर्ट की क्वेरी फायर की है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपडेट क्वेरी जो है वो फायर कर रहे हैं। अपडेट TBL यूजर। नाउ अपडेट क्वेरी क्या होती है, आप सभी लोग डेटाबेस के अंदर अच्छे से सीख के आए हुए हो अपडेट की क्वेरी कैसे लिखते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट, फिर फील्ड का नाम, फिर एंड में कंडीशन लिखते हैं ताकि जो कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है वही अपडेट हो। सो लेट मी रीड आउट दिस क्वेरी। ये पूरी क्वेरी है क्या। सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करके MySQL आई का ये फंक्शन जो है क्वेरी फंक्शन वो हम यूज करके उसके अंदर ये क्वेरी फायर कर रहे हैं दोस्तों। अभी ये क्वेरी क्या है, अपडेट टेबल TBL यूजर, उसके अंदर सेट नेम इज इक्वल टू विजय कॉमा सिटी इज इक्वल टू द्वारका वेयर नेम इज इक्वल टू जय। सो डू वी हैव एनी रिकॉर्ड इन अवर डेटाबेस विद द नेम जय। जय नाम का कोई रिकॉर्ड है हमारे पास डेटाबेस में। तो ये रहा डेटाबेस, चलो खुल गया। यूजर डीबी हम ओपन करते हैं और उसके अंदर ये TBL यूजर। सी दिस फ्रेंड्स, यस वी डू हैव रिकॉर्ड अवेलेबल। सबसे पहला रिकॉर्ड ये है जय और खेड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, जय वाला जो रिकॉर्ड है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी। नाम में आ जाएगा विजय और सिटी में आ जाएगा द्वारका। फिर सेम टू सेम जैसे हम अपडेट की क्वेरी लिखते हैं सेम टू सेम डिलीट की क्वेरी भी लिख सकते हैं। ये जो डिलीट की क्वेरी का एग्जांपल है वो किसी दूसरे डेटाबेस के रिगार्डिंग है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भरी पड़ी रहेंगी, ठीक है। ये जो है अगर मुझे यूजर TBL यूजर के ऊपर एक वेरीफाई करनी है तो मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम TBL यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू जय या फिर विजय। ये जो सिंपल अभी कमेंट में किया हुआ है, चलो इसको डिलीट क्वेरी को बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये कमेंट में। अभी ये अपडेट की क्वेरी को देख लेते हैं। सिंपल जैसे इंसर्ट की क्वेरी काम करती है सेम वे अपडेट की क्वेरी भी काम करती है। रिजल्ट के अंदर ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है, मान लो कि ये जय नाम का रिकॉर्ड हो ही नहीं डेटाबेस के अंदर, तो कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, तो फॉल्स रिटर्न होगा या फिर डेट। और अगर अपडेट हो जाता है अप्रोप्रिएटली तो ट्रू रिटर्न होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट सक्सेस रिकॉर्ड इज अपडेटेड और डिलीटेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आएगा। अदरवाइज appropriate error message will be printed. So let us call this particular file update delete PHP file from localhost. So let me go to the localhost
और वहां पर अपडेट, सॉरी ये है डीबी एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स, अपडेट डिलीट डॉट पीएचपी। देखो दोस्तों, जैसे ही ये फाइल को कॉल किया सक्सेस रिकॉर्ड अपडेट डिलीट, ऐसा आ गया मैसेज। चलो जाके डेटाबेस के अंदर जाके चेक करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन दिस ब्राउज, सी दिस विजय और द्वारका, पहले यहाँ पर जय और खेड़ा था, उसकी जगह पर ये चेंजेस हो गया और एप्रोप्रिएट चेंजेस यहाँ पर आ गया। नाउ लेट मी डू वन मोर चेंजेस, जिसका नाम राम है, ठीक है, सॉरी वेयर नेम इज इक्वल टू राम, वहां पर मैं चेंज कर देता हूं नाम रावण, एंड सिटी से लंका। लेट मी सेव दिस, इसको रन करते हैं। ओके अगेन सक्सेस, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखो राम का रिकॉर्ड था तो वो अपडेट हो गया और ये अप्रोप्रिएट चेंजेस आ गया। ओके नाउ लेट मी डू सम मोर चेंजेस, जिसका नाम अखिल है उसकी जगह पर मुझे करना है श्याम, और सिटी से पोरबंदर। लेट मी सेव दिस, लेट मी एग्जीक्यूट दिस, इसको रन करते हैं। चलो जाके डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं। सी फ्रेंड्स, वी हैव नो चेंजेस अवेलेबल एट ऑल। यहाँ पर हमको मैसेज क्या मिल रहा है, सक्सेस रिकॉर्ड अपडेटेड। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। श्याम वेयर नेम इज इक्वल टू अखिल, इसको एक बार ठीक फिर से सेव कर लेते हैं, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं। ये तो बोल रहा है सक्सेस रिकॉर्ड अपडेटेड, बट सी ओवर हियर वी डू नॉट हैव एनी नेम, एनी कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम है अखिल, तो कोई भी रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हो रहा है। बट देन ऑल्सो वी आर गेटिंग दिस मैसेज। तो इसके लिए हमको और कोडिंग करना पड़ेगा, और डिटेल में जाना पड़ेगा। जब हम फुल फ्लेज एग्जांपल स्टडी करेंगे, ये एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास कर रहा है, और सिंपल ये मैसेज के जरिए हम चेक कर रहे हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, जैसे हमने ये index.php बनाया था, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में यूजर डेटा एंटर करता है, सबमिट करता है और इंसर्ट होता है। सेम वे वी विल प्रिपेयर a form through which user will be able to update as well as able to delete the record. Okay, now let us implement delete. ये जो अपडेट है इसको कमेंट में डाल देते हैं। Now MySQL delete query. Let me save these changes. रिजल्ट के अंदर जो भी आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, अप्रोप्रिएटली मैसेज प्रिंट होगा। MySQL query delete from products where ID is equal to 24। चलो ऐसे ही रखते हैं। लेट मी सेव दिस और इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। सी फ्रेंड्स, एरर, प्रोडक्ट नाम का कोई टेबल है ही नहीं उसके अंदर, तो डिलीट कैसे करेगा। तो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज हमको मिल गया। अभी चलो हम चेंज करते हैं, डिलीट फ्रॉम TBL यूजर where we have field name is equal to 24। अभी इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर सी फ्रेंड्स, सक्सेस रिकॉर्ड अपडेटेड डिलीटेड। व्हाट इज दिस, हमारे पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि जिसका नाम है 24। अपडेट के अंदर जैसे हमको मैसेज मिल रहा था वैसे यहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है, और यहाँ पर जाके हम चेक करते हैं तो कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं रावण का रिकॉर्ड डिलीट करूं, लेट मी चेंज द क्वेरी वेयर नेम इज इक्वल टू रावण, रिफ्रेश इट एंड चेक, रावण का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इट मीन्स डिलीट एंड अपडेट आर वर्किंग परफेक्टली। लेकिन अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि जो डिलीट हो रहा है या फिर अपडेट हो रहा है,
बट देन ऑल्सो इफ क्वेरी इज फंक्शनिंग परफेक्टली अप्रोप्रिएटली, क्वेरी रन हो रही है, उसको रन होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू सक्सेस रिटर्न कर रहा है। भले ही कोई रिकॉर्ड अपडेट हुआ नहीं, कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ नहीं, बट देन ऑल्सो क्वेरी तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। तो क्वेरी एग्जीक्यूट होने में कोई एरर मिलेगी हमको, तो ये हमको अप्रोप्रिएट मैसेज हमको एरर प्रिंट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, here we have implemented update as well as delete. Now let us move one step forward. Select क्वेरी जो है, अभी इसके अंदर पूरा कोड इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, आधा अधूरा है। हमको मालूम है कि यूजर डीबी है ही है और कनेक्शन होगा ही होगा, अदरवाइज हम ऐसा मैसेज वापस से ऐसा कोड लिख सकते हैं, इफ कनेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, ये डाई फंक्शन, तो ये कोड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सीधा MySQL के जरिए हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, सिंपल एक क्वेरी। तो अभी तक हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया, इन दिस केस वी आर firing select query, select name city from TBL user, or else instead name and city we can write select star from TBL user. तो अगर ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया है, तो डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे आएंगे हमारे पास, और ये रिजल्ट के अंदर अभी तक हमारे पास ट्रू फॉल्स ऐसा आ रहा था, या फिर कोई एरर मैसेज, लेकिन अभी इन दिस वेरिएबल रिजल्ट वी विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। जितने भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स रहेंगे, ये सिलेक्ट क्वेरी जो हम फायर कर रहे हैं, वो जितना भी वैल्यू रिटर्न लेके आएगी, वो पूरा का पूरा ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर से अगर मुझे डेटा फैच करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं? उसके बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों। एक है fetch underscore ASSOC, दैट इज fetch associative array। तो एसोसिएटिव एरे क्या है? की वैल्यू पेयर, वो हमको मालूम है। तो एसोसिएटिव फैच एसोसिएटिव एरे के ये मेथड के जरिए अगर हम रिकॉर्ड को फैच करेंगे तो क्या करेगा, ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं रिजल्ट, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के अंदर क्या आया, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट आया। ये पूरा का पूरा टेबल जो है नेम सिटी और ये 3 रिकॉर्ड, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये रिजल्ट के अंदर आके कॉपी हो गया। नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू फैच ऑल द रिकॉर्ड्स। ये डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है, अभी तो 3 ही है लेकिन 300 भी हो सकते हैं, उन सभी को अगर मुझे चाहिए, उसके साथ काम करना है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप। व्हाइल रो इज इक्वल टू, तो रो एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया। इन फ्यूचर ये रो नाम का जो वेरिएबल है वो क्या होल्ड करने वाला है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड, विजय और द्वारका, सीता और जामनगर, हनुमान और किष्किंधा। तो जैसा कि ये रिजल्ट जो है उसकी एक मेथड है फैच एसएसओसी, फैच एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव एरे के तौर पे ये रिकॉर्ड्स है उसको हमको लाके देगा। तो अगर मुझे विजय को फैच करना है तो मुझे इंडेक्स के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, तो इंडेक्स में पास करना पड़ेगा मुझे फील्ड का नाम। इन आवर केस फील्ड नेम इज NAME, नेम, और दूसरा जो फील्ड का नाम है वो है सिटी। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं इन दिस एग्जांपल, सिंपली सिटी इज एंड नेम इज, तो ये फैच एसोसिएटिव एरे करके हम जो भी रिकॉर्ड हमको मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, ये वेरिएबल के अंदर कॉपी हो रहा है। नाउ दिस वेरिएबल बिकम्स एसोसिएटिव एरे, जिसके अंदर अगर मैं सिटी के जरिए किसी को कॉल करूंगा तो सिटी में जो भी रिकॉर्ड फैच हुआ होगा उसकी वैल्यू आएगी, और नेम जो भी वैल्यू नेम फील्ड के अंदर होगी वो आएगी, और उसको हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। अभी ये व्हाइल लूप जो है वो तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हमको नहीं आएगी, क्योंकि दिस फैच अंडरस्कोर ASSOC ये तब तक काम करता ही रहेगा, ये लूप जो है वो तब तक घूमती रहेगी जब तक हर एक रिकॉर्ड ये रिजल्ट के अंदर से हम फैच नहीं कर लेते। अपने आप ही वो क्या करेगा, एक एक का इंक्रीमेंट करेगा, पहले विजय का रिकॉर्ड, फिर सीता का रिकॉर्ड, फिर हनुमान का रिकॉर्ड, फिर जैसे ही सारे एंड ऑफ द टेबल, जैसे ही सारे रिकॉर्ड जो वो फैच हो गए, अपने आप से ये क्या करेगा, इसके अंदर फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा व्हाइल लूप विल बी ब्रेक, व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगी। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स नाम की जो फाइल है उसको हम
कॉल करते हैं फ्रॉम द लोकल होस्ट। लेट मी टाइप हियर select multiple records. Oops, there is an error. ये इंटेंशनली रखे हुए दोस्तों, कोई मुझे बताएगा ये 12th नंबर की जो लाइन है वहां पर क्या एरर है? ये आप एरर पढ़ लीजिए। और 12th लाइन पे क्या एरर है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर ये रही 11th एंड 12th, ये दोनों लाइन क्या एरर है, कोई बताएगा मुझे? हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। बोलो चलो, क्या छोटी सी एरर है यहाँ पर? चलो कोई नहीं, हम टाइम फुटी नहीं करते। लेट मी आपको बता दूं, सिंपल सेमीकोलन रह गया दोस्तों, सेमीकोलन नहीं था इसलिए एरर आ रही थी। सेव करता हूं मैं इसको एंड रिफ्रेश। सी दिस, सिटी द्वारका नेम विजय, सिटी जामनगर नेम सीता, सिटी किष्किंधा नेम हनुमान। तो ये तो कैसा सिंगल लाइन आ गया, ये ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वांट लाइक दिस। अप्रोप्रिएट मस्त दिखना चाहिए मुझे जो भी आउटपुट आ रहा है वो। तो उसके लिए सी दिस, इस कोड को कमेंट से निकालता हूं मैं। हाँ, ये भी रिजल्ट को फ्री किया हमने, MySQLi कनेक्शन जो उसको भी क्लोज किया हमने। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं करते हो तो भी जैसे ही एप्लीकेशन टर्मिनेट होती है वो अपने आप भी करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन इट इज सेफर साइड, हमको भी करना चाहिए। ओके तो चलो दोस्तों, ये रो के अंदर सारी चीजें आ रही है, नेम सिटी वो तो हमको मालूम पड़ गया है। नाउ सी दिस, बिफोर वी स्टार्ट प्रिंटिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, हमने क्या किया, एक रो, एक टेबल हमने बना दिया जिसकी बॉर्डर 1, फिर टीआर क्लोज किया, उसके बीच में 2 TDs, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो नेम और सिटी की। तो ये पूरा HTML का टेबल जो प्रिंट होने वाला है, ठीक है, वो लूप में घूमता ही रहेगा। जितनी रो है उतनी बार ये लूप घूमेगी, उतनी बार TR मतलब टेबल की रो क्रिएट होगी, और 2 उसके अंदर TD बनेंगे, वापस से दूसरी TR, तीसरी TR एंड सो ऑन। सो लेट मी सेव दिस एंड रिफ्रेश इट। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि सी दिस, हम क्या फेच कर रहे हैं, वाइल रो के अंदर जब तक फॉल्स या फिर 0 एंड तक ना पहुंच जाए ये फेच एसोसिएटिव एरे के जरिए, तब तक लूप घूमनी चाहिए। लेकिन वो तो हमने यहाँ पर कर ही लिया है ऑलरेडी। मतलब ये जो रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू है ना, एसोसिएटिव एरे के जरिए एंड में पहुंच ही गई है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर पहुंचते ही वो कंडीशन सीधी स्ट्रेट अवे फॉल्स साबित हो गई। यहाँ पर जाके अगर आप देखेंगे, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, आपको ये मिलेगा सीधे टेबल। लेकिन टेबल के अंदर अगर जब भी गया तो ये टेबल के अंदर ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो अंदर गया ही नहीं और सीधा बाहर निकल गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से ये क्वेरी, चलो यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो वापस से ये रिजल्ट जो वेरिएबल है वो फ्रेश हो गया, उसके अंदर सारी चीजें वापस से आ गई। नाउ लेट मी रन दिस। अभी ये जो लूप है वो घूमेगी। अच्छा, ये तो कोड है, ये यहाँ पर रन करते चलो, सी दिस। तो ये आपको देखना है दोस्तों, सीखना है, दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। रो PHP की के अंदर हमने HTML को कैसे एम्बेड किया, इसका अगर हम पेज सोर्स देखते हैं, सी दिस, टेबल बॉर्डर, उसके अंदर TD, पहला TR, उसके अंदर TD, दूसरा TD, वापस से TR चेंज हो गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड, वापस से TR चेंज हो गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड सो ऑन। So this is how we can select multiple records and demonstrate it, display it like this. ये जो fetch associative array है, उसके जैसा ही एक दूसरा मेथड भी है,
जिसका नाम है फैच ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों सेम टू सेम है, पहले वाला जैसा था ना, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये एक यहाँ पर चेंज है, फैच एसोसिएटिव एरे की जगह पर फैच ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे हम फैच कर रहे हैं डेटा, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, रो ऑफ नेम एंड रो ऑफ सिटी, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। वो पहले ये दिखाने वाला जो एग्जांपल था, ये नहीं है वहां पर लिखा हुआ है, और एक्चुअली में हमको चाहिए ऐसा ही, है ना। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, रो डेटा नहीं चाहिए लाइन में सभी सिटीज और नेम आते हैं, वैसा नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर जो है वो वही है दोस्तों, सीधी सी। ये सिंपल एक मेथड जो वो चेंज हो गई, एसोसिएटिव एरे की जगह पर वी आर फैचिंग एंटायर ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे हम डेटा को फैच कर रहे हैं, तो उसके अंदर के इंडिपेंडेंट एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो, फैच रिकॉर्ड्स एज ऑब्जेक्ट, ये फाइल को भी हम कॉल करते हैं। देखो दोस्तों, फैच रिकॉर्ड एज ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर सिंपल हमने बॉर्डर भी प्रिंट किया हुआ है। अगर पेज सोर्स में जाके देखेंगे, सेम टू सेम उसके जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते करते बहुत आगे निकल जाते हो, तब जाके कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे हम डेटा फैच करते हैं या फिर एसोसिएटिव एरे के तौर पे डेटा फैच करते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। आगे कोडिंग के अंदर किस तरह से क्या कौन सी चीज हेल्पफुल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन एनवायरमेंट। आप जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, आपको जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, उस फॉर्मेट में आप डेटा ले सकते हो। इसकी पीपीटी है, थ्योरी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फैच एसोसिएटिव एरे क्या होता है, फैच एज ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन शॉर्ट, अभी तक हमने जितनी भी क्वेरीज की यहाँ पर, ये तो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, फिर जितनी भी क्वेरीज फायर की, देखो दोस्तों, तो उसका जो भी आंसर आ रहा है, उसके अंदर सिर्फ यस और नो, ट्रू फॉल्स या फिर एरर मैसेज के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। हियर ऑल्सो इंसर्ट या फिर डिलीट या अपडेट। लेकिन ये क्या हुआ, सिलेक्ट क्वेरी अगर हमने एग्जीक्यूट की, तो उसका जो भी आंसर आ रहा है वो पूरा का पूरा टेबल है। तो टेबल में से डेटा लेने के लिए या तो मैं फैच एसोसिएटिव एरे कर सकता हूँ, या तो फैच ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ, और उसको मैं लूप में रखूंगा इस तरह से। और लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन ट्रू फॉल्स हो, तो उसके ध्यान हमको नहीं रखना है। ये फैच एसोसिएटिव, ये जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं, वो उसका ख्याल रखेगा। वो क्या कर रहा है, ये रिजल्ट का फैच एज ऑब्जेक्ट या फिर फैच एज एसोसिएटिव एरे, ये एक रिकॉर्ड को पकड़ के ये लूप के अंदर स्टोर कर रहा है, दूसरे रिकॉर्ड को पकड़ेगा, तीसरे रिकॉर्ड को पकड़ेगा, एंड सो ऑन। ये लूप के अंदर ऐसा चलता ही रहेगा। जैसे ही आखिरी रिकॉर्ड आ जाएगा, उसके बाद भी अगर इसको हम घुमाते हैं, तो इसके अंदर फॉल्स आएगा रिटर्न, और लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जब तक डेटा आ रहा है, उतनी बार हम क्या कर रहे हैं, उसका नेम और सिटी लूप के अंदर प्रिंट ही करवा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट क्वेरी बहुत ही बेसिक वे में दो दो फील्ड्स के साथ रख के हमने किस तरह से इसके साथ काम करते हैं वो सीख लिया। अभी जो भी एक इसका जरूरत पड़ी, तो इसका एक और रिवीजन करेंगे हम। लेकिन उसके बाद हम थोड़े बड़े एग्जांपल्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।